अस्सलाम वालेकुम मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं शहर कायद कराची की। शहर कायद कराची की मुझे याद पड़ता है कि गुज़श्ता साल भी इन्हीं दिनों में बात हो रही थी और तब बात ये हो रही थी कि जी बारिशें शुरू हो चुकी हैं, नालों में जगह नहीं है, नालों की सफाई होनी है। नालों की सफाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि जी हम कराची को साफ करेंगे, क्लीन कराची होगा। एक कैंपेन भी चलाई गई थी, लेकिन वो कैंपेन का क्या हुआ? नालों की सफाई हुई, फिर नाले भर गए, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां। एक तरफ वसीम अख्तर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दूसरी तरफ हम देखते मुस्तफ़ा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अली जैदी साहब उस वक्त पीटीआई को लीड कर रहे थे इस कॉज को लेकर। लेकिन आज एक बार फिर जब हम कराची की बात कर रहे हैं तो मानसून की बारिशों की आमद है। जो अभी कुछ बारिशें हुई हैं उसके बाद हमने देखा है कि जो एक दफ़ा फिर वही इशू कि लोगों की अमवात हुई हैं इलेक्ट्रिक करंट लगने से, और जो बारिशों का पानी है जिस तरह से गटर उबल रहे हैं वो भी हमने वीडियोस देखी। और जो तवील दौरानिए की लोड शेडिंग है उस पर शहर कायद में रहने वाले ये पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि बताइए खुदारा, हम किसके पास अपनी तकालीफ को लेकर जाएं? कौन होगा, कौन आएगा कि जो हमारी ये लोड शेडिंग से जान छूटेगी? ये हमेशा ही होता रहे और हमें ये सिर्फ दलासे दिए जाते हैं कि जी अब नहीं होगा, लेकिन फिर हो जाता है। आज के प्रोग्राम में डिस्कशन के लिए जी हमारे मौजूद मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले हुक्मरान जमात पीटीआई से हमें ज्वाइन किया हलीम आदिल शेख साहब ने। हलीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर मियां अतीक साहब ने हमें ज्वाइन किया है एमक्यूएम से, बहुत बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है आजिज धामरा साहब ने। आजिज धामरा साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। सर, पीटीआई भी एहतजाज कर रही है कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के खिलाफ और अहलियान कराची भी जो है वो तंग हैं, नाला हैं, अपना गिला शिकवा जो है वो आपसे कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी से कर रहे हैं, सबसे कर रहे हैं। ये मसले के पीछे है कौन? लोग तो अब हमसे भी पूछते हैं कि जी हुक्मरान जमात पीटीआई और पीटीआई ही केएससी को कह रही है बुरा वाला और उसके खिलाफ एहतजाज भी कर रही है। बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपका इंट्रो में आपने बात की पिछले साल की बारिश की, नालों की, अली जैदी की सफाई की, तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करता चलूं कि पिछले साल भी 18वीं तरमीम है यहाँ और ये नाले सफाई वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, फंड्स इनके पास आते हैं। ये बिल्कुल प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन जब बारिशों में इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मतलब सारा कुछ, कचरा किसने साफ करना है? सिंध गवर्नमेंट ने। केएमसी के पास भी नहीं है। नाले किसने साफ करने हैं? सिंध गवर्नमेंट ने। गटर किसने साफ करने हैं? सिंध गवर्नमेंट ने। उसके बाद जब इन्होंने नहीं किया तो हमारा शहर था, हमारे पास मैंडेट था, हम आए, अपनी मदद आपके तहत आके हमने काम स्टार्ट किया, लोगों से कलेक्शन करके। कोई फेडरल गवर्नमेंट तो कर ही नहीं सकती यहाँ। फेडरल गवर्नमेंट इसलिए नहीं आ सकती कि फेडरल गवर्नमेंट ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, और अगर फेडरल गवर्नमेंट ये सारे काम करेगी तो फिर 18वीं ये कहते हैं हम तो शोर मच गया। तो मैं क्लियर करता चलूं कि हमारा काम नहीं था, लेकिन चूंकि हम मुतासरीन में थे, हमारे हल्के वाले थे, हमारा कराची था, हमने एक मैंडेट मिला था तो हमने खुद जाके काम किया और फिर जो कर सकते थे उसमें किया। अरबों रुपए के फंड सिंध गवर्नमेंट के पास थे, हमारे पास कोई 1 रुपए का फंड सरकारी हमने यूज नहीं किया। एक तो मैं क्लियर करता हूं। अब आते केले, और इस दफा भी 1 अरब रुपए, 1 अरब 20 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट को मिले हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से नाले साफ करने के लिए। और अभी तक माशाल्लाह बारिशें होगी चली गई, नाले शाले, अब पता नहीं वो नाले साफ होंगे, अब क्या साफ फंड साफ होगा उसका मुझे नहीं पता। 1 अरब 20 करोड़ रुपए इस दफा भी मिले हैं, और बारिश से 2 दिन पहले 4-5 हमें ट्रैक्टर नजर आए काम करते हुए। अल्लाह अल्लाह तो खैर सलाह। अब है के इलेक्ट्रिक को समझना पड़ेगा थोड़ा सा। के इलेक्ट्रिक 2004-5 में मुशर्रफ दौर में, क्यूली के दौर के अंदर प्राइवेटाइज होती है। फिर 2009 में के इलेक्ट्रिक को अबराज ग्रुप के हवाले किया जाता है। 2009 में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होती है। 2009 से 2013 तक उस वक्त जो एग्रीमेंट्स होते हैं कि उन्होंने 2 अरब से ज्यादा यहाँ अपने सिस्टम पे खर्च करना है, अपग्रेड करना है, लाइनें, इशाने, ये वो सारा कुछ ना। उस दौर में उनको प्रेशराइज किया गया कि वो ग्रिड स्टेशन लगाते ना। उसके बाद नवाज शरीफ साहब के दौर में कराया गया कि वो अपनी चीजें अपग्रेड करते हैं एज पर देयर कमिटमेंट। अब 2018 में हम आए तो देखा तो के आबादी बढ़ चुकी थी इस 15 साल में, और के इलेक्ट्रिक की फैसिलिटी वहीं खड़ी थी और इवन कम हो चुकी थी। तारे चोरी करके ले गए, ये करके ले गए, वो करके ले गए, माल इकट्ठा करते रहे। उसके ऊपर आके अब सिचुएशन मौजूद ये है कि इनको 2 ग्रिड स्टेशन लगवा के दिए जा रहे हैं। नेपरा ने इनको गले से पकड़ा हुआ है। पिछले साल भी नेपरा के अंदर जो है उन्होंने कहा कि 20 करोड़ रुपए उन लोगों को दिए जाए जो बेचारे मर गए थे इसके अंदर। लेकिन सिंध का मेंबर, नेपरा में सिंध की वकालत सिंध के मेंबर ने करनी है। सिंध का मेंबर मिस्टर रफीक शेख जो 17 ग्रेड का अफसर था के इलेक्ट्रिक में, उसको वजीर आला सिंध ने नेपरा में सिंध का मेंबर बना के भेज दिया 22 ग्रेड की जगह। और सिंध का वकील वो
मिल गया के इलेक्ट्रिक के साथ, चूंकि वो के इलेक्ट्रिक के मुलाजिम को नेफ्रा में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी में सिंध गवर्नमेंट का वजीर आला सिंध के नुमाइंदे के तौर पर, सिंध हुकूमत के तौर पर वहां भिजवाया गया। उसके बावजूद नेफ्रा ने आज भी हेयरिंग की है। इंशाल्लाह कल से आपको इन पे मजीद तेज एक्शन होता हुआ नजर आएगा। आज इनके पास गैस पूरी मौजूद है, फर्नेस ऑयल पूरा मौजूद है, 800 मेगावाट बिजली हम इनको दे रहे हैं, 200 जंपीर से, 600 मेन ग्रिड से। लेकिन चूंकि इन्होंने अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं किया और के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट एंटिटी हो चुकी है, प्राइवेटाइज हो चुकी है, इसलिए इसमें एस्को, सेटको, एस्को, पपको की तरह हमारे इकदाम फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आता, रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंट्रोल में आता है। पहले तो नेपरा के चीफ होते थे, वो भी बस मिले हुए थे आपस में। पहली दफा नेपरा का चीफ एक इंडिपेंडेंट बंदा लगा है और उसने आगे वो सीधा किया है। ठीक, मियां अतीक साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। आपने हलीम आदिल शेख साहब की राय सुनी, आप एग्री करते हैं, आपके इत्तेहादी भी हैं कि जो कराची में लोड शेडिंग की वजह है उसका कसूर भी सिंध गवर्नमेंट पे जाता है, PMLN की गवर्नमेंट पे जाता है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट पे जाता है, क्योंकि पहले फेडरल में भी थे, सूबों में भी थे, और अब भी ये जो अभी नेपरा की बात बताई हलीम आदिल शेख साहब ने, ये भी एक उसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहूंगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आज लोड शेडिंग है, ये सिर्फ लोड शेडिंग ही नहीं है, बल्कि साथ ही साथ जो बारिश हुई है, और ये वही जुलाई का लास्ट ईयर 2019 का महीना, उसमें भी इसी तरह 3 दिन लगातार बारिश हुई कराची में। और नहीं भूलना चाहिए कि हमें दर्जनों अमवात उन दिनों में भी हुई और दर्जनों अमवात आज इन दिनों में भी हुई, इस साल 2020 में भी। लास्ट ईयर बिल्कुल इसी तरह बहुत से, मतलब MQM पाकिस्तान ने भी, PTI ने भी और NGOs ने भी, टीवी के ये जो लोग थे उन्होंने भी एहतजाज किया हर जगह पे अपनी जगह, और एक कमेटी बनाई गई नेपरा की तरफ से। मैंने उस कमेटी की रिपोर्ट को देखा और ये इतनी, मतलब है, हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस है ये बात कि उस रिपोर्ट में वाज़े अल्फाज में ये लिखा हुआ है कि क्या क्या वजूहात क्या थी उनकी, और वो वजूहात जो थी उसमें जब ये कहा जाता है कि करंट लगने से इतनी जानें चली गई, तो भाई मैं तो ये भी बहुत अफसोस से कहता हूं कि इस साल भी वही वजह वहीं की वहीं कायम है। क्योंकि मैं थोड़ा सा समझता हूं, मेरी अपनी फैक्ट्रियों पर यही सिस्टम है इसलिए, और उसमें सबसे बड़ी जो बात की गई थी कि प्रॉपर अर्थिंग सिस्टम नहीं है। बाकी तो चीजें छोड़ दीजिए, के इलेक्ट्रिक ने बिजली देनी है नहीं देनी है बात की बात है, जो जान ले रहे हैं लोगों के खुदारा वो तो ना ले, नहीं कर सके, बिल्कुल नहीं कर सके। अब तो मैं ये कहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हलीम आदिल भाई से कि अगर कहेंगे तो मैं इनको, मेरे पास नंबर है, सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, काइंडली जरा उसको पढ़ें उस रिपोर्ट को। और खुदारा, हमने नेशनल असेंबली में कल भी ये मामला उठाया, रिपोर्ट पर बात जा रही है, वहां पर हम भी जाएंगे जरूर। और अब ट्यूसडे को MQM पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट के बाहर, और उसमें हमारे MPs भी शामिल होंगे, इसी चीज पर एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, जब आज गवर्नमेंट जो कर सकती है, मैं एलाइज होने की वजह से नहीं कह रहा हूं, क्या सिटिंग गवर्नमेंट ने ज्यादा बिजली नहीं दी है जितनी उनकी है सिस्टम में, उस सिस्टम में ज्यादा डाली। उसके बाद क्या गैस ज्यादा नहीं दी गई, क्या किसी चीज में उनको के इलेक्ट्रिक को अकोमोडेट नहीं किया गया। एक्चुअली सबसे बड़ी चीज जो है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेवलपमेंट के इलेक्ट्रिक को करना था, उन्होंने कतई तौर पर नहीं किया। बिलियंस ऑफ रुपीस वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी में लेकर जा चुके हैं के इलेक्ट्रिक वाले, वो कहां उन्होंने डेवलपमेंट की, कतई तौर पर भी नहीं की। और अब वो इसमें एक आम आदमी को इसमें जरा उलझा दिया जाता है, जो अभी 18वीं आईनी तरमीम का बिल्कुल हलीम आदिल शेख साहब ने जो रेफरेंस दिया बिल्कुल ठीक दिया है कि बहुत से सब्जेक्ट्स जो हैं प्रोविंशियल हैं, लेकिन एक आम आदमी सवाल पूछता है कि आप मुझे बताएं कि जिम्मेदार कसूरवार फेडरल गवर्नमेंट कहती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है फेडरल गवर्नमेंट है, असल जिम्मेदार कौन है? इसी को बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा मियां अतीक साहब, और वापस लौटती आजिज दामरा साहब से भी हम पूछेंगे उनकी राय क्या है, लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आजिज दामरा साहब, आपने हलीम आदिल शेख साहब को भी सुन लिया, आपने सेनेटर मियां अतीक साहब को भी सुन लिया, दोनों आपकी ऑपोजिशन में हैं, आपके लिए अपोजिंग पार्टीज हैं, लेकिन उनकी बात में वजन तो है।
कि जो मुआहदा तय हुआ था कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई का वो किसी और दौरे हुकूमत में हुआ था, और फिर ओवर द इयर्स के जब उसको ठीक करना था, उसकी खामियों को दूर करना था, उनसे पूछगछ करनी थी, वो नहीं हुई। तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध में, मसला भी कराची का है। तो कराची का मसला अगर सिंध गवर्नमेंट उसके लिए जवाबदेह नहीं है तो फिर कौन है? सिंध गवर्नमेंट को उसकी ओनरशिप इशू की लेनी होगी। आजिज धामरा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो मैं हलीम आदिल शेख साहब की सारी बातें मैंने सुनी और कौम ने भी सुनी। मैं इनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, अब ये चूरन बिकेगा नहीं, और क्योंकि आप भी इस मुल्क के 3 सूबाई और फेडरल के हुक्मरान हैं, अब ये चूरन नहीं बिकेगा। ये कंटेनर वाली केसर जो है ये निकाल के करंट जो आपकी जो परफॉर्मेंस है उस पर आ जाए। सर ये 18वीं आईनी तरमीम चूरन है? हेलो जी जी आजिज धामरा साहब, ये 18वीं आईनी तरमीम चूरन है क्या? नहीं, मैं आ रहा हूँ उस बात पे। 18वीं आईनी तरमीम और सिंध हुकूमत एक फोबिया बन चुकी है मौजूदा पीटीआई सरकार के लिए, और वो उस आईनी तरमीम के खिलाफ हो गए हैं जो एक आईनी है जिसको आइन में तहफुज है। उसको आप तरमीम कर दें, अपने इत्तेहादियों से मिलकर तरमीम करना चाहते हैं तो तरमीम कर दें। अगर नहीं तरमीम कर सकते तो आपको 18वीं तरमीम ने हाथ तो नहीं बांधे है ना। और ये 18वीं तरमीम एक सूबाई हुकूमत के लिए नहीं है। मैं ये कंफ्यूजिंग, ये खामखा फैलाना चाहते हैं। ये इस तरह शो करते हैं जैसे 18वीं तरमीम जो है वो सूबा सिंध के लिए है। भाईजान, 18वीं तरमीम जो है वो चारों फेडरेटरी यूनिट को इम्पावर करती है, खुद मुख्तार करती है। वो अलग मसला है कि जब से आपकी हुकूमत आई है तो वो आप सूबों को जो उनके एक्चुअल फंड है वो देते नहीं है। इसलिए 18वीं तरमीम पे रोते रोते इस कौम का, चलो पेट्रोल आपने जो 4 दिन पहले महंगा कर दिया, अभी नेपरा की तो बड़ी बात की मेरे भाई ने, मगर पेट्रोल की जो अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, उसको ओगरा, क्या ये पेट्रोल उनकी परमिशन से बढ़ा था? किसने बढ़ाया था? उस पर इंक्वायरी की है आपने? अरबों रुपए का कौम के ऊपर टीका लगा दिया आपने। तो ये 18वीं तरमीम का भाषण देना छोड़ दे। पेट्रोल सस्ता क्या 18वीं तरमीम की वजह से महंगा हो गया? और अगर आपने सस्ता किया तो पेट्रोल पंप जो नहीं दे रहे थे वो क्या 18वीं तरमीम की वजह से नहीं दे रहे थे? सर के इलेक्ट्रिक की बात करें, सर के इलेक्ट्रिक की। नहीं, ये जो चूना लगा रहे हैं ना 18वीं तरमीम पे, मैं इनको कह रहा हूँ कि अब लोगों की इशू है महंगाई, वो 18वीं तरमीम से नहीं है। और दूसरी बात के इलेक्ट्रिक की, ये के इलेक्ट्रिक की इन्होंने कहा कि अली जैदी आ गए, ये किया वो किया। अली जैदी ने चोरी की है लास्ट ईयर नाले साफ करने की वजह से। वो 1 लाख का चोर है। उन्होंने चंदा लिया मगर वो हिसाब देने के लिए तैयार नहीं है कि चंदा कहाँ गया। उन्होंने चंद नालों से वो गंद उठा के उसी सिंध गवर्नमेंट के कराची के सड़कों के ऊपर छोड़ दिया था। वो गंद कहीं पे छोड़ा था ये कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये कौम को टीका लगा दिया गया, मुखैर हजरात से चंदा लिया गया, बाज़ औक़ात कंपनी से चंदा लिया गया और गंद वहां से निकाल के चंद मशीनें, वो भी WFO से। सर के इलेक्ट्रिक की सर बात बताइए, जो अभी मियां अतीक साहब ने भी कहा है, अर्थिंग की उन्होंने बात की, एक इशू है। मैं उसी पे आता हूँ। ये जो अली जैदी चोर है भाई, उसने जो लास्ट ईयर चोरी की है, इसको आप डिफेंड न करें, खामखा आपके ऊपर भी इल्जाम आ जाएंगे। और दूसरी बात के इलेक्ट्रिक की, के इलेक्ट्रिक जो है वो मुशर्रफ दौर में कौन कौन शरीक थे? क्या आज वो PTI में लोग नहीं है? क्या वो उस मुआहदे को ओपन नहीं कर सकते कि भाई ये तो परवेज मुशर्रफ ने कराची को सर आपकी गवर्नमेंट ने इन मुआहदों को ओपन किया? सर मैं कह रहा हूँ कि ये कर देना। फेडरल गवर्नमेंट में कौन है? हम तो सर आपने क्यों नहीं किया? सर कराची सिंध का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है, लोग वहां पर मर रहे हैं बिजली के करंट लगने से, और अगर वहां पर के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी बनती है तो कौन पूछेगा? सर आप क्यों नहीं पूछेंगे? हम नहीं पूछेंगे, फेडरल, अल्लाह अकबर, फेडरल गवर्नमेंट पूछेगी। यार ये क्या बात कर दी आपने? सिंध गवर्नमेंट के ताबे नहीं है। अच्छा अभी हमने गलत काम किए, सारे कामों के इल्जाम हमारे ऊपर है, हम अब इक्तदार में नहीं है, अब इक्तदार में ये है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कंटेनर की सियासत नहीं चलेगी। अब लोगों को जवाब दें, आप उनसे पूछ सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर कौन सा ऐसा इदारा है जो फेडरल गवर्नमेंट उनसे अगर पूछना चाहे और ना पूछ सके? ये क्या बात कर दी? सर आप अगर चलें, फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है और 18वीं आईनी तरमीम के साथ अगर हम उसको लेकर ही चलें, फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है के इलेक्ट्रिक का, लेकिन सिंध गवर्नमेंट क्या के इलेक्ट्रिक के आगे? इसका मतलब है कि बेबस है, कुछ नहीं कर सकती सिंध गवर्नमेंट। अगर करना है तो सिर्फ फेडरल ने करना है, अच्छा भी बुरा भी। नहीं, मुझे तो हैरत हो रही है कि आप सिंध गवर्नमेंट को इस तरह जवाबदार ठहरा रहे हैं। क्या पाकिस्तानी हुकूमत सिर्फ सिंध गवर्नमेंट पे आती है क्या? फेडरल का रोल नहीं है क्या? और ये आप
चेक कर ले जरा कानून को। सर उनसे भी पूछे हमने अलीम आदिल शेख साहब ने पूछा, इसीलिए उनसे सवाल पहला मैंने किया था के इलेक्ट्रिक का कि के इलेक्ट्रिक फेडरल में आता है और आप ये एहतजाज उसके खिलाफ कर रहे हैं। ये सवाल आप फेडरल से क्यों नहीं पूछते? मैं आपको कहता हूं, आपके टीवी चैनल पे ऑन एयर बोल रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं है। चलो सेप्को के अंदर क्या हो रहा है, हेस्को के अंदर क्या हो रहा है, क्या बाकी सूबे में लोड शेडिंग खत्म हो गई है? ये इनसे सवाल क्यों नहीं करते सिंध के साथ साथ फेडरल? ठीक है, हलीम आदिल शेख साहब की तरफ जाने से पहले मियां अतीक साहब आप अपनी राय दे दीजिए कि वही बात जो भी मैंने कही थी कि जी प्रोविंशियल से फेडरल, फेडरल से प्रोविंशियल टॉस होती रहती हैं चीजें एक तरफ से दूसरी तरफ। देखिए अली, मेरी गुजारिश ये है, खुदारा हम जो भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं या वो मेयरशिप में बैठे हुए हैं, उनका ताल्लुक किसी पार्टी से भी है, कराची वालों के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं जो ना की जाए। हमें इस वक्त में कतई तौर पर, देखिए मैंने 18वीं तरमीम की कोई बात नहीं की, ना मेरा बनता है वो बात। मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द मैटर ऑफ 2 करोड़ लोग जो कराची में आबाद हैं, चाहे वो सफाई का मामला हो या इलेक्ट्रिसिटी का मामला हो। मैं तो उससे ऊपर बात कर रहा हूं भाई। 70 जाने पिछले साल गई थी, अभी 2 स्पेल अभी मैं सुबह पढ़ रहा था, 2 स्पेल अभी इसके और आने हैं बारिश के, उसमें क्या होगा? क्या फिर मैं और घरों से लोगों को जो है ना वो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे? इसी तरह ही एक तो कोरोना में लोग जा रहे थे, चलो हो रहे हैं, अब करंट लगने से भी, और हर साल क्या ये बारिशें होंगी, लोगों को करंट लगेगा, इसी तरह लोगों के घर के बच्चे जो है चूंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है और पीटीआई की फेडरल में। मियां अतीक साहब आप बता दीजिए, आप जरा इसको आसान कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए। हलीम आदिल शेख साहब ने अपनी राय दी और उन्होंने अपना जवाब पेश किया। आजिज दामरा साहब ने ये कहा कि ये फेडरल सब्जेक्ट है तो लिहाजा फेडरल से क्यों ना पूछा जाए, फेडरल इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेनी होगी, और ये पूछा जा सकता है कि जी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को खोल के दोबारा से यू कैन लुक इनटू इट कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट्स क्या थे और क्यों थे, और इसको कैंसिल भी किया जा सकता है अगर करना हो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से क्या मियां अतीक साहब बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता? देखिए नेपरा, 2 चीजें हैं। नेपरा के अंदर क्या सिंध गवर्नमेंट का एक मेंबर नहीं है? वहां पर है ना, वो रिप्रेजेंटेशन करता है ना सिंध गवर्नमेंट की। लेकिन मैं यहां ओवर एंड अबव कहूंगा भाई, नेपरा की जिम्मेदारी बिल्कुल है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि फेडरल मिनिस्टर हमारे ही भाई हैं। उन्होंने खैर फ्लोर ऑफ द हाउस तो नहीं कहा, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बात चल रही थी। जब मैंने उनसे भी ये पूछा तो उन्होंने कहा जी कि ये बात मैंने सिर्फ इस हद तक कही थी कि के इलेक्ट्रिक वाले, चाहे कोई फेडरल गवर्नमेंट के लोग हों, इदारे हों, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग हों, उनके इदारे हों, वो कतई तौर पर किसी की बात नहीं सुनते। तो सबसे पहले तो हम सबको मिलकर, मुझे अभी इस वक्त में खुदारा, मैं अपने दोनों भाइयों से, मेरे लिए काबिल एहतराम है हलीम आदिल भाई भी और धामरा साहब भी, हमें इस बहस को 18th अमेंडमेंट की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। हमें इस बात को इस तरह रखना चाहिए कि क्या वाकई में ही ये मसला जो है कराची के 2 करोड़ लोगों का है या नहीं है। क्या इसमें जो है दर्जनों लोग पिछले साल मरे थे, इस साल भी दर्जनों मरे हैं, क्या हमें मिल बैठकर इसको हल करना चाहिए या नहीं हल करना चाहिए। तीसरी चीज ये है कि जो भी जिम्मेदारान है, क्या वजह है कि क्या हमारे किसी जगह में, किसी एम्बेट में ये के इलेक्ट्रिक नहीं आता? क्या के इलेक्ट्रिक जो है वो इतना बड़ा बन चुका है कि पूरी हुकूमत वक्त, चाहे वो प्रोविंस की हो या वो फेडरल की हो या वो नेपरा हो या वो कोई और इदारा हो, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे? आई एम वेरी सॉरी ऑन इट। और ये इस वजह से हो रहा है। लेकिन मियां अतीक साहब, सवाल ये कि नेपरा में नुमाइंदगी सिंध की जरूर है, लेकिन इस सारे इशू को रिजॉल्व करने की जो जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो फेडरल की है ना। डेफिनेटली ये बात दुरुस्त है जी। नेपरा को ओवरऑल आगे आना पड़ेगा, उसको पुलिस की जरूरत है। पुलिस की मदद ले। यहीं से आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद द डिस्कशन, बट वी हैव गॉट टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक ओवर हियर। उसके बाद फिर वापस आते ही हलीम आदिल शेख साहब की तरफ हम जाएंगे और उनसे हम तफसीली उनकी राय लेंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। हलीम आदिल शेख साहब आपकी तरफ आते हैं। आपने आजिज दामरा साहब की राय सुन ली। उन्होंने सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा उसमें से अली जैदी साहब के बारे में उन्होंने फरमाया कि जी पिछले साल चंदा इकट्ठा किया नालों की सफाई के लिए, ना उस चंदे का पता है कि वो कहां पर खर्च हुआ, पहले तो उसका हिसाब दें।
और कचरा भी जो निकाला नालों से वो उठाकर इधर उधर कराची शहर की सड़कों पे और पार्क्स में फेंक दिया। अभी क़यामत के आसार लगते हैं मुझे कि पीपल्स पार्टी का एक मेंबर, खुद तो मुझे पता है कि वो शरीफ आदमी है, मैं खुद कहता हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी का तो है, वो कह रहे हैं कि अली जैदी चोर है। मतलब क़यामत के आसार हैं, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता कि वो पार्टी जिसने 10 साल में 12 साल में 1000 अरब से ज्यादा की करप्शन की और उसको ऑडिटर जनरल कह रहा हो, वो पार्टी जिसने नालों के नाम पर अरबों रुपए 12 साल में इधर से उधर कर दिए उन्होंने, वो किसी को चोर कह रही है। वो पार्टी जिसने अपने लाड़काना में लोगों को, बच्चों को वैक्सीन ना होने पर कुत्तों से कटवा दिया हो, वो किसी को चोर कह रही है। वो पार्टी का नुमाइंदा जिसने कोरोना की दवाइयां 2 करोड़ की लाड़काना में जाके बेच दी हो इन्हीं दिनों कोरोना के मरीजों से साथ, वो किसी को चोर कह रही है। वो पार्टी जिसने अपने चेयरमैन के हल्के में लोगों को एड्स लगा दी हो, वो किसी को चोर कह रही है। वो पार्टी जिसने थर के 1300 बच्चे बर्बाद दिए हो, वो किसी को चोर कह रही है। इस पे आगे मैं जवाब नहीं देना चाहता, और वो कराची के शहरियों को पता है कि अरबों रुपए किसके पास थे सरकारी फंड के, और उसके बाद अपनी मदद आपके तहत हमने तो आगे बढ़ के काम किया और नालों को सफाई की। अरे भाई, साइड पे भी डाला था तो फेंक के आते लैंडफिल साइड के ऊपर। सरकार का पैसा आपके पास था, हमारे पास नहीं था, आपकी जिम्मेदारी थी। जब आपने हमारे गली महलों, आपने कचरा कुंडी बना दिया कराची को 12 साल के अंदर, सब चीज अपने हवाले कर ली। इस शहर कराची को गटरिस्तान बना दिया। इस शहर कराची को, जो सर का ताज था पूरे पाकिस्तान का, इस सूबे का, उसको मतलब कचरा कुंडी बना दिया। कहीं कचरे, कहीं गटर, कहीं नाले, कहीं कुछ पानी पीने को नहीं है। K4 दिया नहीं है। जितने साल हो गए K4 अभी तक नहीं मिला कराची के लोग पानी के लिए, और इंतजार किस चीज का होता है? वैसे पानी नहीं आता, और बारिश आता है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है, फंड्स आता है तो करप्शन होता है, ज्यादा फंड्स आता है तो ज्यादा करप्शन होता है। ये है इनका मंशूर, ये है इनका आइन। अब मैं कहता हूं, हमारे धामरा साहब ने फरमाया कि जी के इलेक्ट्रिक के मुआहदे, तो मैं बताना चाहता हूं 2009 में अबराज को पीपल्स पार्टी ने सिग्नेटरी है। पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में सदर पाकिस्तान थे जरदारी साहब, राजा परवेज साहब पावर के मिनिस्टर थे, उनके दौर में ये मैनेजमेंट ट्रांसफर हुई है। उस वक्त ये सारे एग्रीमेंट इन्होंने किए हैं, तो भाई संभाल लेते ना, और जो एग्रीमेंट आपका था उस पर अमल करवाना चाहिए था 2013 तक, और उसके बाद 2013 से 18 तक उस पर अमल कराना चाहिए था। आज नेपरा की हेयरिंग हुई है, काम पहले से इनको चाबी की हुई है। इस वक्त भी हम ग्रिड स्टेशन के ऊपर पैसे हम लगवा रहे हैं, और कल फेडरल मिनिस्टर असद उमर, गवर्नर साहब, इन सब की मीटिंग है। प्राइम मिनिस्टर ने कल एक्शन लिया हुआ था, और कल दोबारा इंशाल्लाह इनको किसी पेज के ऊपर लाएंगे। लेकिन ये एक, मैं कहना चाहूंगा, शुतरे बेमहार की इलेक्ट्रिक बन चुकी है, एक किलर इलेक्ट्रिक के तौर पे सामने आई है। तो सर, क्या आप समझते हैं कि इलेक्ट्रिक का मुआहदा मनसूख कर दिया जाना चाहिए? देखिए, रियलिटी की बात है। अब अगर फौरी तौर पे मुआहदा मनसूख करके, इन्होंने तो अरबों रुपए खाए हुए हैं, इन्होंने लोगों से पैसे इकट्ठे किए हुए, सिस्टम में लगाए नहीं। वो तो अपनी दुकान बढ़ाएंगे, सर पे पगड़ी रखेंगे, वो अपनी कहते हैं ना कि सर पे अपना दिया सामान और चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। ना कि इलेक्ट्रिक के मुलाजिम, इन्हीं से काम कराना चाहिए, और नहीं हो तो बेशक मुआहदा कैंसिल हो, इनसे पैसे वापस लेंगे। इसी पैसे को निकाल के दोबारा कराची के सिस्टम पे खर्च करेंगे। इन्होंने ट्रिलियंस ऑफ रुपीस इस शहर से लूटे हैं, शहर में कुछ लगाया नहीं है। और एग्रीमेंट किसने किए? पुराने दौर 2009 का। आज जो चल रहा है ना जी, पहले मैनेजमेंट 2004-5 में मुशर्रफ साहब के दौर की, 2009 का जो अबराज है 2023 तक वही है जो पीपल्स पार्टी। ये रेकोडिक का मंसूबा हो, LNG हो, के इलेक्ट्रिक हो, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर जब आप ही की हुकूमत है, आप ही की हुकूमत के होते हुए आपने ही पूछना है के इलेक्ट्रिक से कि क्या करते आए हो और क्या कर रहे हो, और ये सब कुछ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो आप ही अगर एहतजाज करने खड़े हो जाएंगे के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, तो इसका मतलब है कि के इलेक्ट्रिक, जो भी मियां अतीक साहब भी कह रहे थे कि क्या इतना बड़ा हो गया है कि उसके खिलाफ हुकूमत को एहतजाज करना पड़ रहा है। सुने मेरी बात, दोनों काम हो रहे हैं। हुकूमत भी एक्शन में है, नेपरा ने जबरदस्त इनके खिलाफ एक्शन लिया हुआ है। पहली दफा पिछले साल नेपरा ने इनके ऊपर 20 करोड़ जुर्माना किया था, लेकिन सिंध के जो वो SDO पता नहीं कौन था, के इलेक्ट्रिक का बंदा जो सिंध का नुमाइंदा, इन्होंने बना दिया। मतलब मिल गए उनके साथ जाके। उसने कहा कि नहीं जी, ख्याल करे, उसका कोर्ट में भिजवा दिया। मतलब गवर्नमेंट एक्शन भी ले रही है, लेकिन जी हम VIPs नहीं है, हम कराची के अवाम में से हैं। हमने, अगर हमारा शहरी, हमारा वोटर अगर बाहर बैठा हुआ है, तो हमने भी साबित किया। हम बहैसियत MP भी बैठ, उनके दुख के साथ हम भी रोड के ऊपर बैठे हुए थे जब लोगों के घरों में बिजली नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये अवामी पार्टी है।
अवामी पार्टी के लोग हैं, हम अवाम में से हैं, इसीलिए कराची ने हमें वोट दिया है, इसीलिए हमें कराची ने वो किया। दूसरी बात, मैं अली जैदी को जो उन्होंने चोर कहा, तो भाई जेआईटी ने बता दिया कि कातिल कौन, जेआईटी ने बता दिया डाकू कौन, जेआईटी ने बता दिया बत्ताखोर कौन, जेआईटी ने बता दिया गैंगवार कौन, जेआईटी के साथ तस्वीरें वीडियो जो सारी आ गई, वो छुपा हुआ नहीं है। इस शहर कराची को किसने लूटा, और जेआईटी आने के बाद 4 साल उसको दबाए रखा ताकि बेनकाब ना हो जाए वो चेहरे जिन्होंने कत्ल करवाए भत्ते की खातिर, बेनकाब ना हो जाए चेहरे जिन्होंने कत्ल करवाए कब्जे की खातिर, बेनकाब ना हो जाए वो चेहरे जिन्होंने कत्ल कराए अपना मतलब अपना कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल की खातिर। बातें ये लोग बात करेंगे जी। जो आजिज जामरा साहब 3-4 साल तक जेआईटी जिन्होंने बंद रखी है, 4 साल तक बल्दिया फैक्ट्री हो, निसार मुराई हो, ये एक 30 सेकंड लूंगा आपसे, और मैं कहता हूं भाई फिशरीज में निसार मुराई से बड़ा केस इस वक्त है। आज भी फिशरीज के अंदर करप्शन हो रही है, आज फिशरीज को उससे ज्यादा लूटा जा रहा है। आज भी फिशरीज के अंदर 48 करोड़ की एक करप्शन हुई है, 250 नौकरियां अलग दी गई हैं। आज भी इनका ब्लू आइड बैग निसार मुराई सीनियर, कोई एक और बंदा इस वक्त फिशरीज का चेयरमैन बैठा हुआ है जो लीगली है भी नहीं, आज भी वही बंदा चल रहा है। मैं चाह रहा था कि अभी आजिज जामरा साहब की अभी राय ले लेते, आपकी कहीं भी बात का वो रिस्पॉन्ड करते, लेकिन हमें पहले ब्रेक ले लें। हलीम आदिल शेख साहब, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस लौटते ही जैसे हम आएंगे तो आजिज जामरा साहब से हम जरूर कहेंगे कि जिस पे कमेंट करें, लेकिन ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। आजिज जामरा साहब, आपने हलीम आदिल शेख साहब को सुना है, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे आप? देखें जी, शेख साहब ने जितनी भी बातें की वो वही तोते वाली कहानी, माजी की बातें की सारी। इन्होंने प्रोग्रेस नहीं बताई कि अगस्त 2018 के बाद किसकी हुकूमत है और उसके अंदर ऑडिटर जनरल क्या कह रहे हैं लास्ट 2 साल की पाकिस्तान की हुकूमत के बारे में। वो क्या पीपल्स पार्टी की नहीं, उन्होंने बताया ना कि 2009 में आपकी गवर्नमेंट सिग्नेटरी है, 2009 में आपकी गवर्नमेंट थी। ना करें जिस तरह पहले नहीं किया उनको, तो मैं सारी बातों का जवाब दे सकता हूँ। अगर आप मुझे प्लीज कंटिन्यू करें, मैं एक ही बात का जवाब दे सकता हूँ। ये सारा झूठ का पलंदा था, ये सारी माजी की खबरें थी। अली जैदी चोर है, केपीटी के चेयरमैन का कहानी जो है वो सबके सामने है, केपीटी चेयरमैन वाली। इसलिए अली जैदी की कब्र में किसी और को नहीं जाना। इसलिए मैं कह रहा हूँ शेख साहब अच्छे आदमी है, इसलिए वो अली जैदी को चोर कहने पे जरा नाराज ना हो। ऑडिटर जनरल आपकी हुकूमत को 270 अरब रुपए का चोर कह रही है, तो इसलिए ऑडिटर जनरल पीपल्स पार्टी का नहीं लगाया हुआ। और नेप्रा की जहां तक आपने बात की 2019 की, एक एसडीओ की बात की कि वो सिंध गवर्नमेंट ने लगाया, बाकी नेप्रा की टीम कहाँ थी, किसके अंडर थी, 2019 में किसकी गवर्नमेंट थी फेडरल में। इसलिए ये सारे माजी के भाषण से पुरानी अखबार की खबरें थी जो आपको पढ़ के सुनाई शेख साहब ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अभी रिस्पांस होना है, आपको जवाब देना है। बाकी जितने भी गलत काम हुए हैं आप सबको जेलों में डाल दें, सारी अपोजिशन को जेलों में डाल दें। और अभी जो इन्होंने कहा ना कि इलेक्ट्रिक से हम पैसे लेंगे, ये करेंगे, ये सारी कहानियां कौम की सुनी हुई है। अभी तक ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे, उल्टा लटका देंगे, ये करेंगे। मुस्तकबिल की बातें करते करते 2 साल हो गए। अब लोगों के हाथ आपके गिरेबानों तक है, आपके गिरेबानों तक है। और जहां तक जेआईटी की बात की, देखिए मैं अगेन कह रहा हूं कि एक झूठे शख्स के लिए आपको वकालत नहीं करनी चाहिए शेख साहब। अली जैदी की जो जेआईटी है वो खाकी लिफाफे वाली है। वो खुद कह रहे हैं कि नामालूम शख्स ने, क्योंकि नामालूम आपके ऊपर भी रंग चढ़ गया है मेरे ख्याल में, कि नामालूम और खाकी लिफाफे वाली जेआईटी, अनकम्प्लीट जेआईटी। सर वो जिस दौर की अली जैदी से बात करें, उस दौर में तो यही चलता था, नामालूम अफराद ने ये कर दिया। तो मौजूदा हुकूमत कर रही है। अच्छा, जेआईटी ने जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है वो काबीना के हिस्से है वफा की। यार कितना झूठ बोलेंगे आप कौम को, इतना बेवकूफ ना समझे जितना आप समझ रहे हैं। ये सारा पुराना भाषण नहीं बिकने वाला। एड्स हो गई, लाड़काना में एड्स हुई, बीमारी पे सियासत आप करते हैं। मुल्तान में इससे ज्यादा केसेस आ गए, हम सियासत नहीं करेंगे। पंजाब के अंदर कुत्ते काटने के केसेस ज्यादा हैं, मगर उसका जिक्र नहीं करेंगे, हम आपकी तरह सियासत नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कि आपके पास है क्या बताने के लिए, एक वजारत बताएं जिसका जबरदस्त काम किया हुआ। हलीम आदिल साहब की तरफ जाने से पहले ये तो बता दें, एक वजारत, ये तो आजिज जामरा साहब बता दें, ये तो बता दें, उजैर बलोच क्या आपके लिए काम नहीं करता था? देखें, उजैर बलोच की जहां तक तस्वीर की बात है ना, तो वो आलम दीन के सफी है,
वो कॉन्फ्रेंस जमायतों के साथ भी है। मैं अभी अभी आपको वीडियो के लिए बनाता हूं। इनकी इत्तेहादी पार्टी है GDA, उनके मौजूदा सिटिंग जो जनरल सेक्रेटरी है वो क्या तकरीर में फरमा रहे हैं उजैर के साथ स्टेज पे, तो वहां पर क्यों आपके जो है वो लब जो है वो एल्फी लग जाती है वहां पर। और दूसरी बात सर, वैसे वो फरियाल तालपुर साहिबा का बड़ा एहतराम करते थे। मैंने एक दफा खुद सामने बैठे हुए उनको खुद कहते हुए सुना, अदी फरियाल, और उन्होंने अपने साथ किसी को ये कहा भी कि जी उनके कहने पर ये मैं हुक्म दिया उन्होंने। चलो मान लिया अदी फरियाल का नाम आ गया, उससे एतराज आ गया आपको, मगर मैं तो कह रहा हूं कि काबीना के अंदर नजर दौड़ाए। एक वजारत ऐसी भी है जिनकी अभी भी वो हिस्सा है GDA का, जो कहता था कि ये मेरी टीम है और उसकी बदौलत उजैर के खिलाफ ऑपरेशन हुआ था। ये आपको मालूम होना चाहिए। पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट में लियारी में ऑपरेशन हुआ था। गो के हमारे ऊपर बहुत बड़ी तनकीद हुई थी कि लियारी पीपुल्स पार्टी का गढ़ है। उसी बात पे नाराज होके मिर्जा साहब हमको छोड़ गए थे, आज इनके दोस्त है। और GDA के मौजूदा जनरल सेक्रेटरी आज इन्हीं के साथ इत्तेहादी है। जी हलीम आदिल शेख साहब, सर क्लोजिंग कमेंट से फिर उसके बाद प्रोग्राम को हमें क्लोज करना है। से अली जैदी को अगर प्यार है तो हलीम साहब को भी प्यार होगा, तो अलग बात है, वरना उनकी वकालत ना करें तो बेहतर है। जी हलीम आदिल शेख साहब, शर्मिंदगी का सबब बनेगा खाकी लिफाफा अली जैदी के लिए। देखिए, ये खाकी लिफाफा वो कहते हैं ना, किसी ने भूखे से पूछा दो तो क्या, उसने कहा 4 रोटी। हलीम भाई अली जैदी खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा जी। अदा मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके बीच में नहीं बोलूंगा, उस रोज में मजा नहीं आया था। जी हलीम साहब प्लीज सुन लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि भूखे से किसी ने पूछा 2 और 2, उसने कहा 4 रोटी। तो इसलिए पीपल्स पार्टी वाले से लिफाफे के अंदर उन्हें नोट ही नजर आते हैं, उसको ये नहीं पता लिफाफे में भी कागजात आ गए। उसे पता होगा धामरा साहब मुझे सुनने दीजिए। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, इनके लिए तो माल खपे। जी अजीज हलीम साहब को सुन लीजिए। अभी इन्होंने कहा कि जी 270 अरब की करप्शन हो गई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 98% ऑडिटर जनरल ने रिपोर्ट दी है। जी सही, अच्छा नहीं लगता आप जी हलीम साहब को सुन लीजिए। अजीज आमरा साहब, जी हलीम साहब प्लीज बात मुकम्मल कीजिए, वक्त कम है, मैं चाह रहा हूँ आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। मैं कह रहा हूं, इन्होंने फरमाया कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 2018-19 में 270 अरब की करप्शन हो गई। तो जनाब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि 98% करप्शन में कमी हुई है और 2017-18 में 15,700 अरब की करप्शन हुई थी। मतलब एक साल में 98% करप्शन कम हुई है। 2017-18 में जब इनकी अंकल नवाज शरीफ की हुकूमत थी, 15,700 अरब कहां और 270 अरब कहां। मतलब 98% करप्शन में कमी होना ये पाकिस्तान की तारीख में मुमकिन ही नहीं था, ये सोच ही नहीं सकते थे, ये हो ही नहीं सकता था। तो मैं बताना चाह रहा हूं, अली जैदी इस शहर का बेटा है, उसने सच्चे सपूत का काम किया है कि उसने जाके उस GIT जिसको इन्होंने दबा दिया था, सुला दिया था, घुमा दिया था, कोर्ट में गया। अगर कुछ उसमें दाल में काला नहीं था या दाल काली नहीं थी, चाहे चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं था, तो जला देते ना, पब्लिक कर देते, बता देते, ले आते। कोर्ट में जाना पड़ा, हाई कोर्ट में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। इसका मतलब है कि इसमें इनके खून के धब्बे इनके कपड़ों पे थे, इसके खून के धब्बे इनके चेहरे पे थे, इसलिए इन्होंने GIT पब्लिक नहीं की। अली जैदी ने जाके सलाम अली जैदी, तुम गए, तुमने GIT को पब्लिक कराया। जी बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए ज्वाइन किया। प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, नहीं तो डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते। आजिज धामरा साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया और सेनेटर मियां अतीक साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह की खिदमत में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।